सास का डिजिटल अफेयर। मम्मी जी, आज शाम में मैं और सूरज मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, तो हम बाहर ही खाना खा लेंगे। कोई बात नहीं बहू, मैं नौकर को कहकर तुम दोनों का खाना नहीं बनवाऊंगी, या फिर हो सके तो मैं भी सोच रही हूँ तेरे ससुर जी को बोलकर बाहर ही खाना खाने जाऊँ। हाँ मम्मी जी, आप भी जाओ। मैं सोच रही हूँ मैं भी अपने दोस्तों के साथ डिनर करने के लिए बाहर चली जाऊँ और बाहर ही डिनर करके आऊँ। हाँ हाँ बेटा, ठीक है, चलेगा। तू भी जाके आ, मैं भी तेरे पापा से बात करती हूँ। आज वो घर से ही ऑफिस का काम कर रहे हैं। नव्या और कीर्ति अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगती हैं। वहीं मालती राजीव से बात करने के लिए कमरे में जाती है। सुनिए जी, आज शाम को हम भी बाहर डिनर के लिए चले, बहू बेटा भी जा रहे हैं। तुम्हें तो घर में बैठे कोई काम है नहीं, अब यही करे क्या? मुझे तो बहुत काम है। बहू बेटा जा रहे हैं तो जाने दो, उनकी उम्र है अभी घूमने की। और तुम्हें कौन सा बुढ़ापे में जवानी चढ़ी है जो बाहर जाना है? जी मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। देखो मालती, मुझे परेशान मत करो, ऑफिस का काम सिर पर है। मालती का चेहरा उतर जाता है, आंखों में हल्की नमी आ जाती है। वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल जाती है और बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती है, लेकिन दिल के अंदर का दर्द कम नहीं होता। सच में अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, क्या मेरी कोई इच्छा नहीं हो सकती? मालती की आंखों के सामने पुराने दिन घूमने लगते हैं। शादी के कुछ महीने बाद की बात है। मालती नई नई दुल्हन बनकर आई थी। राजीव जी, आज मैंने आपकी पसंद की खीर बनाई है। अरे वाह मालती, तुम तो सच में कमाल हो। मालती हमेशा साड़ी पहनती थी, लाल हरी पीली हर रंग की साड़ी में वो सजी रहती थी। मालती, ये साड़ी तुम पर ठीक तो लगती है, पर मुझे ना कुछ अलग देखना है। अलग क्या मतलब? मतलब थोड़ा मॉडर्न बनो ना, ये जीन्स और टॉप पहनो। देखो मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है ये। अरे नहीं, मैं कैसे पहनूं ये सब? मुझे तो साड़ी ही अच्छी लगती है। मेरी खातिर पहन लो ना, तुम बहुत सुंदर लगोगी। मालती ने झिझकते हुए वो ड्रेस पहनी। आईने के सामने खड़ी हुई तो खुद को पहचान नहीं पाई। कैसी लग रही हूँ? जान ले ली तुमने तो, सच में तुम तो हीरोइन लग रही हो। सच? बिल्कुल सच, मुझे ऐसे ही मालती पसंद है, मॉडर्न, स्टाइलिश। और मेरी कुछ दिन ऐसे ही हंसी खुशी दिन बीतने लगे। दोनों घूमने जाते, फिल्में देखते, देर रात तक बातें करते। मालती, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। और आप मेरी दुनिया। फिर कुछ सालों बाद घर में बच्चों की किलकारी गूंजी। पहले सूरज हुआ, फिर नव्या। देखिए ना, सूरज बिल्कुल आप पर गया है। और नव्या बिल्कुल तुम पर। लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ने लगा। राजीव काम में व्यस्त रहने लगा। राजीव जी, आज कैसी लग रही हूँ? हाँ ठीक है, अच्छा है, मुझे लेट हो रहा है। आज जल्दी आ जाइएगा, मैंने सोचा था हम साथ में डिनर करेंगे। आज मीटिंग है, देर हो जाएगी। मालती रोज सजती संवरती, कभी साड़ी, कभी वही पुराने मॉडर्न कपड़े जो राजीव को पसंद थे। राजीव जी, देखिए ना, ये वही ड्रेस है जो आपने दिलाई थी। मालती प्लीज, अभी सिर मत खाओ, बहुत काम है। मैं तो बस आपसे तो बातें करना चाहती थी। बाद में कर लेना, अभी जरूरी फाइल भेजनी है। धीरे धीरे राजीव की तारीफें कम हो गई। उनका ध्यान अब सिर्फ काम पर था। क्या मैं अब पहले जैसी नहीं रही? क्या मुझ में वो बात नहीं रही? साल बीतते गए, बच्चों की पढ़ाई, घर की जिम्मेदारियां और राजीव की बढ़ती व्यस्तता। राजीव जी, आज हमारी शादी की सालगिरह है। ओह हाँ, सॉरी, मुझे याद ही नहीं रहा, ऑफिस में बहुत प्रेशर था। कोई बात नहीं। उस रात मालती ने अकेले केक काटा। राजीव देर से घर आए और सीधे सो गए। बालकनी में खड़ी मालती की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मैंने तो खुद को बदल लिया, आपकी पसंद के लिए, आपकी खुशी के लिए। फिर भी आज मैं ही गलत हूँ। नीचे सड़क पर एक कपल हंसते हुए जा रहा होता है। मालती उन्हें देखती है और उसके चेहरे पर खालीपन उतर आता है। शायद गलती मेरी ही थी, मैंने खुद को कहीं खो दिया। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज आती है। मालती फोन उठाती है। स्क्रीन पर सोशल मीडिया की एक फ्रेंड रिक्वेस्ट चमक रही होती है। स्क्रीन पर नामकरण। ये कौन है? साथ में एक मैसेज भी होता है। हेलो ब्यूटीफुल लेडी, आप मुझे ग्रेसफुल लगती है। आपकी प्रोफाइल देखी तो लगा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो। आज इतने सालों बाद किसी ने मुझे ग्रेसफुल कहा। मालती के चेहरे पर हल्की सी चमक लौट आती है। वो कुछ पल सोचती है। क्या जवाब दूं? नहीं, ये ठीक नहीं है, पर बस बात करने में क्या बुराई है? अंदर कमरे में राजीव लैपटॉप पर व्यस्त था। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उनकी बेरुखी ने मालती के दिल में कैसी खाली जगह बना दी है। शायद किसी से दो बातें कर लेने से क्या फर्क पड़ेगा। मालती की उंगली एक्सेप्ट पर रुक जाती है।
मालती बालकनी से आहिस्ता आहिस्ता अंदर आती है, चेहरे पर हल्की थकान और मन में अनगिनत सवाल। वो फोन को देखती है, फिर सोफे पर रख देती है। नहीं, अभी नहीं। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। घर में सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते हैं। मालती कई बार फोन उठाती है, करण की रिक्वेस्ट को देखती है, फिर रख देती है। तीसरे दिन की शाम कीर्ति और नव्या हॉल में बैठी हैं। दोनों चाय पीते हुए आपस में बातें कर रही हैं। तुम्हारी भी शादी की उम्र हो रही है, क्या सोचा है? लव मैरिज ही करनी है ना? भाभी अभी ना, अभी से शादी की टेंशन। अरे टेंशन नहीं, प्लानिंग। आजकल तो सब ऑनलाइन मिलते हैं। सच बताऊं भाभी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैंने तो टिंडर, बम्बल, शादी.com सब ट्राई कर लिया। सच में? हाँ, कुछ लड़के नए नए दोस्त बने हैं, बात कर रही हूँ उनसे। और हाँ, एक डिजिटल बॉयफ्रेंड भी है मेरा। क्या? डिजिटल बॉयफ्रेंड? हाँ भाभी, अगर सब सही रहा तो शायद वही मेरा वर्चुअल हस्बैंड हो। अरे पगली, तुम्हारे भैया भी तो मुझे ऐसे ही मिले थे। पहले ऑनलाइन दोस्त, फिर प्यार, फिर शादी। तभी पीछे से मालती आकर खड़ी हो जाती है। वो चुपचाप उनकी सारी बातें सुन लेती है। ये सब क्या होता है? डिजिटल बॉयफ्रेंड, वर्चुअल हस्बैंड? अरे माँ, ये डेटिंग एप्स होती है। हाँ मम्मी जी, यहाँ सिर्फ डेट ही नहीं, अच्छे दोस्त भी मिल जाते हैं। बात करने के लिए कोई मिल जाए तो क्या बुरा है? अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ माँ, आजकल सब ऑनलाइन ही है। मेरे भी फेसबुक पर एक रिक्वेस्ट आई है, 2 दिन से पड़ी है। अरे माँ देख लो ना, क्या हुआ है किसी से बात करने में? दोस्ती करने में क्या बुराई है? हाँ मम्मी जी, टाइम पास ही सही। मालती के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। सच में बुरा तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं माँ। उसी रात चलो देख ही लेते हैं। वो करण की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेती है। कुछ ही मिनटों में मैसेज आ जाता है, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग। आप बहुत एलिगेंट लगती हो। एलिगेंट? उसके गालों पर हल्की लाली आ जाती है। अगली सुबह नव्या कह रही थी इंस्टाग्राम भी बनाओ। वो गूगल खोलती है। इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाएं? धीरे धीरे वो इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना लेती है। फिर अचानक उसे याद आता है, टिंडर, बम्बल। वो प्ले स्टोर खोलती है। क्या सच में इंस्टॉल करूं? कुछ पल सोचने के बाद वो टिंडर और बम्बल दोनों इंस्टॉल कर लेती है। अब अकाउंट कैसे बनाऊं? फिर वो गूगल करती है। फोटो अपलोड करनी होगी। वो गैलरी खोलती है। ज्यादातर तस्वीरें परिवार की हैं। मेरी अकेली फोटो तो है ही नहीं। तभी उसकी नजर नव्या के कमरे की ओर जाती है। कपड़े धोने के लिए ले जाती हूँ। वो बहाना बनाकर नव्या के कुछ मॉडर्न कपड़े उठा लेती है। बस एक फोटो ही तो है। कमरे का दरवाजा बंद, अलमारी के सामने खड़ी मालती। इतने साल बाद। वो नव्या का एक स्टाइलिश टॉप पहनती है, हल्का मेकअप करती है, बाल खुले छोड़ देती है। क्या मैं सच में इतनी बुरी नहीं लगती? आईने में उसे वही 22 साल की मालती नजर आती है, जो कभी राजीव की तारीफों से खल उठती थी। वो मोबाइल सेट करती है, हल्की मुस्कान के साथ तस्वीर खींचती है। अपलोड कर दूं? उंगली स्क्रीन पर रुकती है। फिर वो प्रोफाइल फोटो अपलोड कर देती है। हो गया। तभी बाहर से नव्या की आवाज आती है, माँ मेरे कपड़े लिए क्या? हाँ अभी देती हूँ। वो जल्दी से कपड़े बदल लेती है, मेकअप साफ करती है, फिर सामान्य साड़ी पहन लेती है। ये लो बेटा, धो दिए। थैंक यू माँ। नव्या चली जाती है। मालती दरवाजा बंद करती है, फिर धीरे से फोन उठाती है। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चमक रहा था, 3 नए मैच। मैच? उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। क्या सच में कोई मुझे पसंद कर सकता है? कमरे की खामोशी में मालती की मुस्कान लौट आती है। रात गहरी हो चुकी है। मालती मोबाइल हाथ में लिए ही सो जाती है, चेहरे पर हल्की मुस्कान, जैसे बरसों बाद किसी ने उसे महसूस कराया हो कि वो अभी भी खास है। अगली सुबह सूरज की किरणें कमरे में आती हैं। मालती की आंख खुलती है। सबसे पहले वो तकिए के पास रखा मोबाइल उठाती है। देखूं कुछ आया क्या? स्क्रीन पर ढेर सारे नोटिफिकेशन चमक रहे होते हैं। 12 नए मैसेजेस, 5 नए मैच और 3 फ्रेंड रिक्वेस्ट। अरे इतने सारे! उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो एक एक करके प्रोफाइल देखने लगती है। हेलो, आप बहुत सुंदर हैं। आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। सच में? आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत क्लासी है। आप 25 से ज्यादा की लगते ही नहीं। 25? आपकी आंखों में बहुत गहराई है, बात करने का मन करता है। गहराई? मालती एक एक प्रोफाइल ध्यान से देखती है। कोई जिम में फोटो डाल रखा है, कोई बाइक के साथ, कोई सूट बूट में। ये लड़के इतने स्मार्ट और मुझसे बात करना चाहते हैं। वो धीरे धीरे जवाब देना शुरू करती है। थैंक यू, आप लोग भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मुझे आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। हाँ, दोस्ती में क्या बुराई है? दिन भर मालती का ध्यान मोबाइल पर ही रहता। रसोई में भी काम करते करते वो स्क्रीन को ही देखती रहती।
मम्मी जी, आज बहुत खुश लग रही हैं आप। नहीं तो बस ऐसे ही। दोपहर तक उसके 3-4 लड़कों से अच्छे से चैट होने लगती है। शाम को मालती करण की प्रोफाइल खोलती है। तस्वीर में करण नीली शर्ट में मुस्कुराता हुआ खड़ा है, पीछे समुद्र का किनारा। कितना सुंदर है, कितना आत्मविश्वास है चेहरे पर। गुड मॉर्निंग। आज आपका दिन कैसा है? सच कहूँ तो आपकी प्रोफाइल देखकर दिल खुश हो गया। मेरा दिन अच्छा है, आपका? अब तो और अच्छा हो गया क्योंकि आपसे बात हो रही है। ये लड़का कितनी अच्छी बातें करता है। कुछ दिनों में करण से उसकी बात रोज होने लगती है। मालती, क्या मैं आपको नाम से बुला सकता हूँ? मालती जी कहकर दूरी सी लगती है। हाँ, बुला सकते हो। मालती, आप बहुत अलग हैं। आपसे बात करके सुकून मिलता है। सुकून? उधर घर में राजीव हमेशा की तरह काम में व्यस्त है। सुनिए, आज चाय साथ में पी लें? अभी नहीं मालती, बहुत काम है। 2 मिनट भी नहीं? प्लीज समझा करो, मीटिंग है। मालती चुपचाप लौट आती है। कमरे में जाकर मोबाइल खोलती है। क्या हुआ? आज आप थोड़ी उदास लग रही हैं। कुछ नहीं, बस यूं ही। अगर आपको कोई समझ नहीं पा रहा तो मैं हूं ना। धीरे धीरे पवन, महेश और रवि भी उससे रोज बात करने लगते हैं। मालती, मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। क्या आप मुझे एक मौका देंगी? पसंद? आप मेरी लाइफ में खास बनती जा रही हैं। क्या हम रिलेशनशिप में आ सकते हैं? मुझे आपसे प्यार सा होने लगा है। मालती का मन टकमकाने लगता है। ये सब मेरे लिए? क्या मैं सच में इतनी खास हूँ? उसी रात करण का मैसेज आता है। मालती, मैं सीधे कहता हूँ, मुझे आपसे प्यार हो गया है। उम्र मायने नहीं रखती, दिल मायने रखता है। क्या आप मेरी होंगी? प्यार? वो कुछ पल तक तो स्क्रीन को देखती रहती है, फिर धीरे धीरे टाइप करती है। हाँ करण, मुझे भी तुमसे बात करके अच्छा लगता है। तो फिर आज से आप मेरी गर्लफ्रेंड। ठीक है। मालती के चेहरे पर अजीब सी खुशी है। क्या मैं आपको अपना कह सकता हूँ? हाँ। मुझे आपका साथ चाहिए। ठीक है। क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगी? हाँ। अब मालती के 4 डिजिटल बॉयफ्रेंड है। दिन में वो रसोई संभालती, रात में मोबाइल। मम्मी जी, आजकल बहुत मोबाइल चलाती हैं आप। अरे टाइम पास है बस। उधर राजीव को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं नई साड़ी पहनूं? जैसा तुम्हें ठीक लगे। मालती चुपचाप कमरे में लौटती है, मोबाइल खोलती है। आज क्या पहन रही हो? फोटो भेजो ना। अभी भेजती हूँ। मालती को लगता है कि जैसे वो फिर से जवान हो गई है। हर मैसेज, हर तारीफ उसे भीतर से भर देती है। मैं अब भी खूबसूरत हूँ, अब भी चाही जा सकती हूँ। लेकिन उसे अंदाजा नहीं, ये रास्ता उसे कहाँ ले जाएगा। अब मालती की जिंदगी 2 हिस्सों में बंट चुकी है। दिन में वो घर की मालकिन थी और रात में मोबाइल की स्क्रीन के पीछे एक नई अलग मालती। शाम का समय, मोबाइल पर एक साथ कई मैसेजेस चमकते हैं। मालती, आज वीडियो कॉल करेंगे। आपकी आवाज सुनकर ही दिल खुश हो जाता है। आज चेहरा भी देखना चाहता हूँ। प्लीज वीडियो कॉल पर आ जाओ ना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सिर्फ 5 मिनट, बस आपको लाइव देखना है। क्या मुझसे छिप रही हो? वीडियो कॉल से डरती क्यों हो? नहीं, अभी नहीं, मैं साड़ी में हूँ, ऐसे कैसे? वो पहले मना कर देती है। अभी घर में सब है, बाद में बात करेंगे। रात को सब सो जाए तो कॉल कर लेना, मैं इंतजार करूंगा। रात गहराती है, घर में सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। क्या कर रही हूँ मैं? ये ठीक है क्या? लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन है जो इन कॉल्स का इंतजार करता है। बस थोड़ी देर के लिए। वो अलमारी से एक मॉडर्न टॉप और जीन्स निकालती है, धीरे से बेडरूम में चली जाती है। इतने साल बाद फिर से। वो हल्का मेकअप करती है, बाल खुले छोड़ देती है, साड़ी की जगह बेटी के कपड़े पहनकर खुद को देखती है। बुरी तो नहीं लग रही। छत पर हल्की ठंडी हवा चल रही है, सब सो चुके हैं। मोबाइल बजता है। उठाऊं? वो कॉल रिसीव करती है। ओह माय गॉड, आप तो सचमुच बहुत खूबसूरत लग रही हो। यकीन नहीं होता कि आप। बस करो, इतनी तारीफ मत करो। सच कह रहा हूँ, आपकी स्माइल में कुछ अलग है। मालती हल्का सा मुस्कुरा देती है। कुछ देर बाद दूसरा कॉल। आज क्या पहना है आपने? आप हर दिन और स्टाइलिश लगती हो। बस ऐसे ही, थोड़ा बदलने का मन था। अच्छा किया, आपको खुद को भी जीना चाहिए। धीरे धीरे रातें लंबी होने लगी। मालती छत पर या बाथरूम में जाकर वीडियो कॉल करती है। आप जब कैमरे के पास आती हो तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। ऐसा मत कहो। कभी सोचा नहीं था कि किसी से इस तरह कनेक्ट हो जाऊंगा। मुझे भी नहीं। उधर पड़ोस की सुषमा बालकनी से कई बार देख चुकी थी कि मालती रात रात भर छत पर मोबाइल लेकर घूमती रहती है। अरे देखो तो ये क्या कर रही है रात में, अब तो बूढ़ी गोड़ी लाल लगाम हो गई है। बहू आने के बाद भी सुधरती नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। आजकल की औरतें उम्र का लिहाज ही नहीं।
मोहल्ले में बातें बनने लगी। घर के अंदर नव्या, तुम्हें नहीं लगता मम्मी जी आजकल बहुत बदल गई हैं? हाँ भाभी, पहले हर बात में साथ रहती थी, अब ज्यादातर कमरे में या मोबाइल पर। खाना भी जल्दी जल्दी बनाती है, घर पर ध्यान कम हो गया है। कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हुई? राजीव को कुछ पता नहीं, वो हमेशा की तरह काम में डूबा है। मालती, चाय मिलेगी? अभी लाई। लेकिन चाय बनाते हुए भी उसका ध्यान स्क्रीन पर है। मोबाइल पर मैसेज, आज रात जल्दी कॉल करना, आपको मिस कर रहा हूँ। मिस? रात फिर से उतरती है। मालती फिर से बेटी के कपड़े लेकर बाथरूम में जाती है। मैं कौन हूँ, घर की मालती या स्क्रीन वाली मालती? छत पर वीडियो कॉल, काश आप मेरे पास होती। दूरियां ही तो हमें जोड़ रही हैं। एक स्माइल दो ना। ये लो। आपसे बात करके लगता है कोई अपना है। मुझे भी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। रात एक कॉल में, दिन इंतजार में। माँ पहले जैसी नहीं रही, शायद हम समझ नहीं पा रहे। और मालती, वो अब खुद को फिर से जवान महसूस करती है। हर तारीफ, हर कॉल उसे उस खालीपन से दूर ले जाती है जिसे उसने सालों से भीतर दबा रखा था। लेकिन ये डिजिटल दुनिया कब तक हकीकत से छुपा पाएगी? रात को वीडियो कॉल के दौरान करण की आवाज अचानक गंभीर हो जाती है। मालती, अब हम कब तक सिर्फ स्क्रीन पर मिलते रहेंगे? मैं आपसे सामने बैठकर बात करना चाहता हूँ, आपकी आंखों में देखकर। सामने मतलब मिलना? हाँ, एक कप कॉफी, एक छोटी सी मुलाकात। क्या आप मुझ पर इतना भरोसा नहीं करती? भरोसा तो है, पर अगर किसी ने देख लिया तो? शहर बड़ा है, कोई नहीं देखेगा। और आप तो कहती थी कि आप भी जिंदगी जीना चाहती हैं। कॉल कट होने के बाद मालती देर तक छत पर खड़ी रहती है। मिलूं? नहीं मिलूं, ये सही है क्या? अगर घर वालों को पता चल गया तो? अगले दिन सुबह वो बेचैन रहती है। मम्मी जी, सब ठीक है? आज कुछ ज्यादा ही सोच में लग रही हैं। नहीं बहू, बस मंदिर जाने का सोच रही थी। माँ, आजकल मंदिर कम और मोबाइल ज्यादा जाता है आपके साथ। अरे पगली। दोपहर को मालती चुपचाप तैयार होकर बाहर निकलती है। बहू, मैं कीर्तन में जा रही हूँ, देर हो सकती है। ठीक है मम्मी जी, प्रसाद लेती आइएगा। मालती सीधे बाजार पहुंचती है। कुछ मॉडर्न, थोड़ा स्टाइलिश, पर ज्यादा भड़कीला नहीं। मैडम, ये देखिए, आजकल ये बहुत चल रहा है। मालती जीन्स, एक ट्रेंडी टॉप और हल्का मेकअप किट खरीद लेती है। दिल जोर से धड़क रहा है। अब पीछे नहीं हट सकती। शाम को घर से फिर निकलती है। बहू, मैं फिर कीर्तन में जा रही हूँ, आज विशेष भजन है। रोज रोज कीर्तन? भगवान का नाम लेने में क्या बुराई है? वो पास के एक मॉल के पब्लिक वॉशरूम में जाती है। दरवाजा बंद करती है, साड़ी उतार कर जीन्स और टॉप पहनती है, हल्का मेकअप करती है। मालती, आज तो फिर से 25 की लग रही है। बाहर करण इंतजार कर रहा है। वाह, आप तो कमाल लग रही है। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इतनी स्टाइलिश होंगी। ज्यादा मत बोलो, कोई देख लेगा। आज सिर्फ हम हैं। 50। दोनों एक क्लब में जाते हैं। तेज म्यूजिक, रंगीन लाइटें। मैं तो कभी ऐसी जगह नहीं आई। आज आए हैं तो खुलकर जिएंगे। करण ड्रिंक ऑर्डर करता है, थोड़ा सा, सिर्फ टेस्ट के लिए। मैंने कभी नहीं। जिंदगी में कुछ पहली बार होना जरूरी है। मालती घूंट लेती है, फिर हल्की मुस्कान। अजीब सा है, पर बुरा नहीं। कुछ देर बाद हुक्का भी आता है। आज तो आप पूरी मॉडर्न बन गई। शायद मैं हमेशा से थी, बस मौका नहीं मिला। दूर कोने में 4-5 लड़के उनकी ओर नजरें टिकाए हुए हैं। देखो देखो, उम्र में बड़ी लग रही है, पर स्टाइल तो देखो। आजकल सब चलता है। मालती को कुछ एहसास होता है, पर वो नजरअंदाज कर देती है। मुझे आज बहुत हल्का लग रहा है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। क्योंकि आप खुद बन रही हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। अब मालती रोज किसी न किसी बहाने बाहर निकलती है। माँ रोज बाहर जा रही है, कुछ तो है। पहले तो घर से निकलना पसंद नहीं था, अब हर दिन सच कर जाती है। उधर अजीब बेखबर है। पापा, माँ आजकल बहुत बाहर जा रही है, आपको कुछ अजीब नहीं लगता? रहने दो, क्या करना है जानकर, अगर खुश है तो रहने दो। घर में माहौल बदलने लगा। मालती दिन में ऑनलाइन लड़कों से बात करती है। बीबी, आज बहुत मिस किया तुम्हें। सोना, आज वीडियो कॉल। रात को सब सो जाएंगे तब। जॉन, आप आज किसके साथ हो? बस दोस्त के साथ। रात को फिर से वीडियो कॉल। बेबी सोना जैसे शब्द की भरमार। मालती, अगली बार सिर्फ क्लब नहीं, मैं आपको एक खास डेट पर ले जाना चाहता हूँ। कैंडल लाइट डिनर, सिर्फ हम दोनों। सच? हाँ, क्योंकि अब आप सिर्फ दोस्त नहीं, मेरी खास हैं। मालती के चेहरे पर चमक है, लेकिन कहीं भीतर हल्की घबराहट भी।
घर में। माँ हमसे दूर क्यों होती जा रही है? लगता है जैसे वो किसी और दुनिया में है। ज्यादा मत सोचो, उम्र के इस पड़ाव पर लोग बदल जाते हैं। और मालती वो दो दुनिया जी रही है, एक घर की जहाँ वो माँ और पत्नी है, दूसरी बाहर की जहाँ वो बेबी और सोना है। करण की डेट का दिन नजदीक आ रहा है और उसके साथ एक नई उलझन भी। कई दिनों से मालती सिर्फ उसी दिन का इंतजार कर रही होती है, करण की स्पेशल डेट। हर रात वीडियो कॉल पर वही उसी बात को दोहराता। मालती, इस बार मैं आपको ऐसा सरप्राइज दूंगा कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। आपने कहा था ना कि कभी किसी ने आपको स्पेशल फील नहीं कराया, मैं वो कभी दूर कर दूंगा। करण, मुझे डर भी लग रहा है और अच्छा भी, पता नहीं क्यों, पर जब तुम ऐसा कहते हो तो लगता है सच में कोई मेरा है। क्योंकि मैं सच में आपका हूँ और आज की रात सिर्फ हमारी होगी। कोई मोबाइल नहीं, कोई दुनिया नहीं, सिर्फ हम। डेट का दिन आ गया। सुबह से ही मालती का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आज सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। आज मैं सिर्फ घर की मालती नहीं, किसी की खास बनने जा रही हूँ। वो फिर से बहाना बनाती है। बहू, आज सत्संग में खास आयोजन है, देर हो सकती है, फोन भी साइलेंट रहेगा। मम्मी जी, आजकल आप बहुत बाहर रहती हैं, सब ठीक तो है? अरे बहू, भगवान का नाम लेने जाऊं तो भी सवाल, मैं ठीक हूँ। माँ बस ध्यान रखना। मालती पास के मॉल के वॉशरूम में जाती है। इस बार उसने नया ड्रेस खरीदा था, काला फिटेड गाउन, हल्की हील्स और चमकीला मेकअप। मालती, आज तू सच में बदल गई है, कोई पहचान भी नहीं पाएगा। बाहर निकलते ही सामने एक चमचमाती हुई मर्सिडीज खड़ी थी। पूरी कार रंग बिरंगी गुब्बारों से सजी हुई थी। अंदर सीट पर गिफ्ट बॉक्स रखे हुए थे। वेलकम माय ब्यूटीफुल क्वीन, आज की रात आपकी है। ये सब मेरे लिए? हाँ बेबी, आपने जिंदगी में बहुत कुछ समझौते किए हैं, आज कोई आपको रानी जैसा ट्रीट करेगा। मालती कार में बैठती है, दिल में रोमांच, आंखों में चमक। करण, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मेरे लिए इतना करेगा। क्योंकि आपने खुद को हमेशा दूसरों के लिए जिया, आज खुद के लिए जियो। कार शहर की रोशनी के बीच लंबी सड़क पर दौड़ती है। हल्का म्यूजिक बज रहा है। ये लंबी सड़क, ये हवा, मुझे लग रहा है जैसे मैं फिर से 20 साल की हो गई हूँ। उम्र दिल की होती है और आपका दिल अभी भी जवान है। कुछ देर बाद कार हाईवे पर पहुंचती है। चारों ओर अंधेरा और सुनसान रास्ता। हम शहर से बाहर आ गए। हाँ, क्योंकि सरप्राइज भीड़ में नहीं दिया जाता। वो कार रोकता है। बाहर हल्की हवा चल रही है। आंखें बंद करो, अब असली सरप्राइज शुरू होगा। इतना भी क्या है, ठीक है। करण उसकी आंखों पर मुलायम कपड़े की पट्टी बांध देता है। करण, ये क्या कर रहे हो? मैं देख नहीं पा रही। ट्रस्ट मी, बस कुछ सेकंड और। फिर वो उसके हाथ भी हल्के से पकड़कर पीछे की ओर बांध देता है। अरे ये क्या, हाथ क्यों बांध रहे हो? ये मजाक है ना? बेबी, सरप्राइज है, आप बहुत सवाल करती हैं, रिलैक्स करो ना। करण, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये कैसा सरप्राइज है? बस चुपचाप बैठो, अभी पता चल जाएगा। मालती का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अंधेरा, बंधे हाथ, सुनसान सड़क। करण प्लीज, मजाक मत करो, मुझे खोलो। आपने मुझ पर भरोसा किया ना, अब सरप्राइज का इंतजार करो। मालती के मन में हजारों ख्याल दौड़ने लगते हैं। मैंने क्या कर दिया? क्या ये सही था? अगर कुछ गलत हो गया तो घर वालों को क्या बताऊंगी? दूर कहीं से किसी गाड़ी की हल्की आवाज आती है। हवा और ठंडी हो जाती है। करण प्लीज, मुझे डर लग रहा है, ये सब हटाओ। डर क्यों? जब तक सरप्राइज पूरा नहीं होता आंखें नहीं खुलेंगी। मालती को पहली बार अपने फैसले का वजन महसूस होता है। उसकी सांसें तेज, दिल में पछतावा और अंधेरे में अनजाना डर। क्या ये सच में कोई रोमांटिक सरप्राइज है? कार सुनसान रास्ते से मुड़कर एक टूटे फूटे पुराने खंडर के सामने रुकती है। चारों तरफ अंधेरा, झाड़ियों की सरसराहट और सन्नाटा। करण, हम यहाँ क्यों रुके हैं? ये जगह कैसी है? ये तो बिल्कुल सुनसान लग रही है। सरप्राइज यही है, आपने कहा था ना कि जिंदगी में कुछ अलग चाहिए, आज बहुत अलग मिलने वाला है। करण कार का दरवाजा खोलता है। वो मालती को सहारा देकर नीचे उतारता है। आंखों पर पट्टी अभी भी बंधी है, हाथ बंधे हुए हैं। करण, अब तो खोल दो, मुझे डर लग रहा है, ये मजाक अच्छा नहीं है। चुपचाप चलो, ज्यादा सवाल मत करो। मालती को भीतर ले जाया जाता है। टूटी दीवारों वाला एक बड़ा हॉल, जहाँ हल्की रोशनी चल रही है। करण उसकी आंखों की पट्टी खोल देता है। पट्टी खोलते ही मालती की आंखें चुंधिया जाती हैं। सामने करण अकेला नहीं था, पवन, महेश, रवि और चिराग भी वहां खड़े थे। ये सब यहाँ? करण, ये क्या है? ये सब कौन है? अरे मैडम, हमें भूल गई क्या? ऑनलाइन बेबी सोना जान कहती थी ना। एक नहीं
चार चार बॉयफ्रेंड, क्या बात है? करण, तुमने कहा था ये सिर्फ हम दोनों की डेट है, ये सब क्यों आए हैं? डेट? आपको लगा था कि ये सब सच था? आप जैसी औरतें जो घर छोड़कर ऑनलाइन रोमांस करती हैं, उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बस अकेली थी। दोस्ती या टाइम पास? हमें भी तो मजा आ रहा था, आपसे पैसे निकलवाने का प्लान था, लेकिन आप तो खुद ही फंस गई। मालती को अब समझ में आता है कि वो डिजिटल डेटिंग स्कैम का शिकार हो चुकी है। प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बस मुझे घर जाने दो। इतनी आसानी से आपने हम पर भरोसा किया, अब हमें आप पर भरोसा नहीं है। अगर चुप नहीं रहे तो आपको वीडियो और आपकी चैट सब आपके परिवार तक पहुंचा देंगे हम। नहीं, ऐसा मत करना, मेरी बेटी है, बहू है, मेरी इज्जत सब खत्म हो जाएगा। तो फिर जैसा कहेंगे वैसा करो, वरना सबको पता चल जाएगा कि मालती जी रात को क्या करती थी। मालती के चेहरे से रंग उड़ जाता है, उसे अपने घर की याद आती है, कीर्ति की चिंता, नव्या की मासूमियत, राजीव की लापरवाही। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती, पर मुझे मत सताओ, मैं सब छोड़ दूंगी, सब खत्म कर दूंगी। अभी तो खेल शुरू हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते कि हम क्या कर सकते हैं। वो लोग उसे डराते हैं, उसकी रिकॉर्ड की गई वीडियो कॉल्स दिखाते हैं, उसके मैसेज पढ़कर सुनाते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं। अगर आपने एक शब्द भी घर में बोला तो ये सब आपके पति, बेटी और पूरे मोहल्ले तक पहुंच जाएगा। मैं कुछ नहीं कहूंगी, प्लीज मुझे जाने दो, मैं वादा करती हूँ। वादा? आपने तो हमसे भी वादे किए थे, याद है? घंटों तक वो उसे मानसिक रूप से डराते हैं, धमकाते हैं और उसे उसकी गलती का एहसास कराते हैं। मालती टूट चुकी थी, उसका आत्मविश्वास, उसकी खुशी सब बिखर चुका था। भगवान, मुझे माफ कर देना, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपने परिवार का भरोसा तोड़ दिया। आज के बाद अगर हमारी कॉल का जवाब नहीं दिया या किसी को कुछ बताया तो समझ लो आपकी जिंदगी खत्म। ये सब क्या हो गया? मैं किस जाल में फंस गई? सुनसान खंडर में मालती को 2-3 दिनों तक बंधक बनाकर रखा जाता है। उसे लगातार डराया जाता है, धमकाया जाता है और मानसिक रूप से तोड़ा जाता है। अगर जरा भी चालाकी दिखाई तो तुम्हारे सारे वीडियो तुम्हारे घर वालों तक पहुंच जाएंगे, समझी? अब चुपचाप बैठी रहो। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती, लेकिन मुझे इस तरह मत डराओ। मेरी बेटी है, मेरा परिवार है, मेरी इज्जत मत मिटाओ। जब बेबी और जान बोल रही थी तब याद नहीं आया परिवार? अब भुगतो। पापा माँ का फोन बंद है, 3 दिन हो गए, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? माँ पहले कभी ऐसे गायब नहीं हुई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। शायद मैं ही लापरवाह था, मुझे पहले ही ध्यान देना चाहिए था। मैं पुलिस में शिकायत दर्ज करवाता हूँ। तीसरे दिन अचानक रवि जल्दबाजी में बाहर जाता है और अपना मोबाइल पास में ही छोड़ जाता है। भगवान, एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। वो किसी तरह से मोबाइल उठा लेती है और कांपते हाथों से राजीव का नंबर मिलाती है। राजीव, मुझे बचा लीजिए, मैं शहर के बाहर पुराने खंडहर में हूँ, जल्दी आइए, पुलिस लेकर आइए। मालती, घबरा मत, मैं अभी आता हूँ, तुम हिम्मत मत हारना। थोड़ी देर में पुलिस सायरन की आवाज गूंजती है। करण और उसके साथी घबरा जाते हैं। सब हथियार नीचे रखो, ऑनलाइन स्कैम और ब्लैकमेलिंग का खेल खत्म होता है। पुलिस सभी आरोपियों को पकड़ लेती है। राजीव अंदर आते हैं। मालती, ये सब कैसे हो गया? तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा कि तुम अकेली महसूस कर रही थी? मुझसे गलती हो गई, मैंने अकेलेपन में गलत रास्ता चुना। अगर आपने मुझे थोड़ा समय दिया होता तो शायद मैं इतना कमजोर नहीं पड़ती, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं मालती, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं, मैं भी दोषी हूँ। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की, हमेशा काम में उलझा रहा, तुम्हें समय ही नहीं दिया। मम्मी जी, हम आपके अपने हैं, हमें बताती तो हम साथ देते। माँ, हमें छोड़कर मत जाया करो, हम सब आपके साथ हैं। आजकल डिजिटल डेटिंग स्कैम बहुत आम है। अनजान लोगों पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। परिवार में संवाद और सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। क्या आप मुझे माफ करेंगे? अगर हम एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे तो रिश्ता कैसे चलेगा?